ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा जरा। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, 5:3 रेशो है, इनका कैपिटल अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट दे रखा है, आईओसी है, सैलरी है, कमीशन टू जेड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कमीशन टू जेड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड सैलरी। मतलब आईओसी और सैलरी को हटाने के बाद कितना मिलेगा इसे, आईओसी और सैलरी को हटाने के बाद, आईओसी हटा दो सैलरी हटा दो, उस दोनों को हटाने के बाद इसे 10% दिया जाएगा और नेट प्रॉफिट कितना है 5,50,000। तो दिस इज गिवन टू अस। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले बनाएंगे एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फटाफट से बनाएंगे एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके अलावा अपने को बनाना पड़ेगा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक अपने को बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ज्यादा मत बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो 3-4 लाइन का बना दो, दैट्स इट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, तो ज्यादा बड़ा कैपिटल अकाउंट बना के क्या ही करोगे। एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, प्रिपेयर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर बना दो पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर बना दो क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या क्या नाम है पार्टनर्स के, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पार्टनर्स का नाम है एक्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। और टू बैलेंस कैरी डाउन में कितना आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा वही सेम, क्योंकि कुछ भी चेंजेस तो है नहीं, तो कैपिटल अकाउंट को तो क्लोज कर दो। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। ठीक है, और इसी तरीके से करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने दे रखे हैं, ये मेंशन कर दी ना अपन ने। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं एक्स और वाई के, तो 50,000 और 30,000 क्रेडिट में, एक्स का तो 50,000 क्रेडिट, वाई का 30,000 क्रेडिट। और जेड का कितना दे रखा है, जेड का डेबिट बैलेंस दे रखा है 10,000 का, तो जेड के डेबिट में दिखा देना, जेड के डेबिट में दिखा देना। तो यहां लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जेड के डेबिट में दिखा देंगे कितना, 10,000। ये ध्यान रखने की बात है, आप लोग का हमेशा एक हैबिट होना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग अ पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जब भी आप बनाएंगे फॉर्मेट तैयार करिए। ये फॉर्मेट तैयार करे बगैर आप लोग बिल्कुल चालू मत किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लोग क्या करते हैं, बिना फॉर्मेट के चालू कर देते हैं। इसलिए अब हर चैप्टर में देखेंगे पहले मैं फॉर्मेट तैयार करा रहा हूँ, हर चैप्टर में पहले मैं फॉर्मेट पे फोकस करता हूँ, फिर उसको साथ में फिल करिए। इससे क्या है, सिनर्जी मिलती है, जो एक चीज जो डबल एंट्री के हिसाब से दो जगह जाती है, वो दोनों जगह आपको बेनिफिट दे देता है। चलिए अब इधर अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इधर लिख देते हैं नेट प्रॉफिट कितना आया बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा, 5,50,000, 5,50,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा, 5,50,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 5,50,000। कितने का आ जाएगा, 5,50,000 का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 5,50,000 का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। ओके, ऑलराइट सर, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, अब जैसे कि नेट प्रॉफिट लिख दिया तो एक एक करके चीजें लिख देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं आईओसी। तो आईओसी कितना जाएगा, एक्स वाई और जेड को कितना कितना, 10 लाख का 10%, 1 लाख, 8 लाख का 80,000 और 6 लाख का 60,000, टोटल करेंगे 2,40,000।
यही आएगा क्या? 2,40,000, isn't it? Isn't it? चलिए सैलरी दिखा देते हैं, टू सैलरी. तो हाउ मच सैलरी गोना गेट हियर? सैलरी फॉर एक्स, सैलरी फॉर वाई एंड सैलरी फॉर जेड. दिस अमाउंट्स टू 5,000 का 12, 60,000, 3,000 इंटू 12, 36,000, और ये है 2,000 इंटू 12, 24,000. तो भैया टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 36 प्लस 24. तो 60 प्लस 36 प्लस 24 होता है सर 1,20,000, 1,20,000. कितना हो गया? 1,20,000. आगे समझ में? अब Z का कमीशन कितना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड सैलरी. यानी कि Z को जो कमीशन मिलेगा ना, टू Z कमीशन, वो मिलेगा नेट प्रॉफिट 5.5 लाख का है. उस 5.5 लाख के नेट प्रॉफिट में से आईओसी और सैलरी हटाने का के बाद जो बचेगा उसका 10% मिलेगा भाई को. तो 5.5 लाख में से 2 और 3 हटा दो, कितना बचा? 2.5 लाख. 2.5 लाख में से 60,000 हटा दो, 190 का भाई को 10% मिल जाएगा. ले जा भाई 19,000 रुपए. तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि उसका 10% उसको मिलेगा, यानी कि आफ्टर चार्जिंग ऑल दीज थिंग्स. तो यू हैव टू डिडक्ट ऑल दीज थिंग्स. फिर जो बचेगा उसका भाई को कितना मिल जाएगा? 10% मिल जाएगा. तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आईओसी. तो सैलरी एंड आईओसी हटाया अपन ने, दोनों चीजें हटाई, तो 1,20,000, 1,90,000 बचा. 90,000 में से 19,000 इसको मिल गया. बचा हुआ प्रॉफिट सबके बीच में बढ़ जाएगा. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू. ट्रांसफर किसको करेंगे? एक्स कैप एक्स. याद रखिएगा अब यहाँ पे ये सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा. तो एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट एंड जेड करंट अकाउंट, तीनों में चला जाएगा. एक्स, वाई और जेड के तीनों के करंट अकाउंट में चला जाएगा. नाउ लुक एट दिस, इट्स 5,50,000. इट्स 5,50,000. और उसमें से 2, 3, 1,90,000 बचा था ना, उसमें से 19 हटा दो. 171 1,71,000 को डिवाइड करो 10 से, क्योंकि 532 है. 532 मतलब 10 से डिवाइड करो तो 1,17,100 रुपए आ जाएगा. 17 का 100, 1700 का डबल मतलब 34,200, 34,200. 17 प्लस 51, 51,600 है क्या तीसरा? 51, हाँ 51,300, 51,300 और डिवाइड बाय हाफ, मतलब दोनों को जोड़ देंगे 80, 85, 85,500, 85,500 ही आएगा ना यार. 85,500 बराबर. तीनों का आ गया टोटल. ओके, नाउ लेट्स जस्ट शो दीज थिंग्स इन द करंट अकाउंट. सिर्फ करंट अकाउंट में दिखाने का क्या क्या? आईओसी बाय आईओसी कितना? 1,00,000 एक्स को, 80,000 वाई को और 60,000 जेड भाई को मिलेगा. ठीक है, आईओसी दे दिया. यस सर. सैलरी दे दो 60, 36, 24. बाय सैलरी 60,000, 36,000, 24,000. 60, 36 एंड 24. ठीक है. फिर आएगा कमीशन. कितना कमीशन आया? जेड का कमीशन 19,000. बाय कमीशन सिर्फ किसको मिलेगा? जेड भाई को मिलेगा. ठीक है. और बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बटेगा. किसको बटेगा? सबको बटेगा. कितना बटेगा? 85,500, 51,300, 34,200. 85,500, 51,300 और 34,000, 34,200. बरोबर है क्या? बोलो भाई. और यहां लिख देंगे, ड्राइंग्स तो थी नहीं तो कुछ भी नहीं था, टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा. और इस बार कैरी डाउन का बैलेंस तीनों का पॉजिटिव है, मतलब वो है, नेगेटिव नहीं है इस बार. तो ठीक है. 50 प्लस 60, 210, 210, 295, 500 है क्या ये टोटल इसका?
और 80 प्लस 110, 110 प्लस 30, 140, 140 प्लस 50, 140 प्लस 50, 190, 196, 197, 300, 197, 300. And this is 60, 70, 80, 80 और 90, 90 आ जाएगा, 90 और 90 और 30, 120, 120, 120, 120 प्लस 9, 129, ठीक है, 129, 133, 133, 137, 200. भाई यही आ रहेगा, चेक कर लो, प्लीज चेक इट आउट. 2,95,500, 1,97,300, ठीक है, एंड 1,37,200. एंड बैलेंस क्रेडिट डाउन में वही लिखेंगे, 2,95,500, 1,97,300 एंड 1,27,200. वी आर डन विद द क्वेश्चन. छोटा सा क्वेश्चन था, समझ आया? किसी को दिक्कत इसमें? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे कल, और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद परसों नया टॉपिक चालू करेंगे और वो खत्म कराऊंगा परसों वाले दिन, ठीक है? चलिए.